एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने एक जिंदा लाश समझा, जिसकी आंखें तो खुली थी लेकिन वो दुनिया को सिर्फ देख सकता था, बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसकी रूह उसके जिस्म में ही कैद है। यानी कोई ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ महसूस कर सकता है। ये कहानी है साउथ अफ्रीका में रहने वाले मार्टिन पिस्टोरियस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मार्टिन पिस्टोरियस 1975 में साउथ अफ्रीका के एक छोटा से शहर जोहानिसबर्ग में पैदा हुआ। वो अपने माँ बाप जॉन और रॉडनी पिस्टोरियस का सबसे छोटा बेटा था। मार्टिन के घर का माहौल भी अच्छा था। इसके 2 बहन भाई भी थे और वो बचपन में बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह एक्टिव था और वो इनसे खेला करता था। वो स्कूल जाता था। इसे साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उसका ख्वाब था कि बड़ा होकर इंजीनियर बने, मशीन्स और कंप्यूटर्स के साथ काम करे। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी का रुख एक दिन पूरी तरह बदल जाएगा। एक दिन रोजाना की तरह मार्टिन स्कूल से वापस आया, लेकिन उस दिन उसको गले में हल्का सा दर्द था। उसने घर आकर बताया कि उसके गले में दर्द है और हल्का सा बुखार भी होने लगा है। पहले तो सबने सोचा कि ये एक आम इन्फेक्शन है, जैसा सभी सोचते हैं। कुछ हफ्तों में उसकी हालत खराब होती गई। वो कमजोर होता गया, उससे बोलना मुश्किल हो गया और चलना भी बंद हो गया। उसके पेरेंट्स उसे एक लोकल चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर्स ने पहले सोचा कि मार्टिन को ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। उन्होंने कई टेस्ट्स किए, लेकिन एग्जैक्ट इलनेस समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 महीने तक डॉक्टर्स ने हर टेस्ट किया, कभी ब्रेन स्कैनिंग की, कभी ब्लड टेस्ट किए, लेकिन तब तक मार्टिन ना बोल सकता था, ना चल पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि उसका ब्रेन शटडाउन क्यों हो रहा है। आखिरकार 1 महीने की कोशिश के बाद डॉक्टर ने उसके फादर रॉडनी से कहा, आपका बेटा कभी होश में नहीं आएगा, इसे घर ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते और इसकी केयर करें। ये सुनकर उसके पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने मार्टिन को एक स्पेशल केयर होम में दाखिल करा दिया। क्योंकि उसके पेरेंट्स दोनों फुल टाइम जॉब करते थे, तो घर में उसकी केयर करना मुश्किल था। 1987 से 1991 तकरीबन 4 साल बाद मार्टिन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, लेकिन इस बात का किसी को जरा भी पता नहीं था, क्योंकि वो अब सिर्फ सुन सकता था और देख भी सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था। उसे पता चल रहा होता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पेरेंट्स को देखता कि वो उसके बारे में कितने परेशान हैं, हत्ता कि एक दिन उसकी मदर ने यह कह दिया, काश तुम मर जाओ मार्टिन, ताकि तुम्हारा दुख खत्म हो जाए, क्योंकि वो उसे ऐसी हालत में मजीद नहीं देखना चाहती थी। लेकिन यह लम्हा मार्टिन के लिए बहुत दुख भरा था। वो लोगों की बातों को सुनता जो उसके बारे में कहते कि ये कुछ महसूस नहीं करता, मगर मार्टिन अंदर से चिल्लाता था, मैं जिंदा हूं, मैं सब कुछ महसूस करता हूं। इसी तरह तकरीबन 8 साल गुजर गए। अगर कोई उसे नोटिस कर लेता तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद खुशकिस्मती से 2001 के करीब एक थेरेपिस्ट वर्ना, जो उस वक्त उसी सेंटर में काम करती थी, एक दिन वो मार्टिन से सवाल कर रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी आंखें हरकत कर रही हैं, जैसे वो हाँ या ना में जवाब दे रहा हो। इसी तरह कई दिन तक वर्ना ने उसे ऑब्जर्व किया। जब कोई अंदर आता तो उसकी आंखें उसी तरफ चली जाती, और जब कोई मजाक करता तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती। वर्ना ने यह बात मार्टिन के फादर रॉडनी पिस्टोरियस को बताई। उसने कहा कि लगता है मार्टिन सब कुछ समझता है। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो सबको एहसास हुआ कि वो सच में अंदर से जिंदा है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने मार्टिन के लिए कम्युनिकेशन टेस्ट शुरू किया। उन्होंने उसे स्क्रीन पर हाँ और ना वाले सिंबल्स दिखाए और हर सवाल पर उसकी आंखें एक डायरेक्शन में हरकत करती थी। तब उन्हें यकीन हो गया कि मार्टिन वाकई सोच सकता है। मार्टिन ने जब कंप्यूटर के जरिए बात करना सीखा तो सबसे पहला जुमला उसने लिखा, मैं सब कुछ महसूस करता था। ये अल्फाज सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोए। सालों तक जिसे सब बेजान समझते रहे, आज वो उनसे बात कर रहा था। फिर मार्टिन ने थेरेपी और टेक्नोलॉजी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पाना शुरू किया। उसने कॉलेज भी शुरू किया और अपना बचपन का ड्रीम भी पूरा किया। उसने कंप्यूटर और वेब डिजाइन सीखा और आज वो फ्रीलांस वेब डिजाइनर भी है, और अब वो कार तक ड्राइव कर सकता है। और फिर उसने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी
जिसका नाम था गोस्ट बॉय। इस किताब को दुनिया भर के लोगों ने शौक से पढ़ा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल थी कि इंसानी हिम्मत किस चीज का नाम है। रिकवरी के बाद मार्टिन की शादी भी हो गई और आज वो इंग्लैंड में रहता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।